नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी, आतंकी फंडिंग के खिलाफ एक्शन। कर्नाटक में राहुल गांधी पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। शी जिनपिंग की घोषणा, चीन की सेना को बनाएंगे द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील। रामचंद्र पौडेल बने नेपाल के नए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल पैलेस में ली शपथ। अब खबर विस्तार से। एनआईए की टीम श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम सहित कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार छापे आतंकी फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के मामलों से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान जमात-ए-इस्लामी से जुड़े अधिकांश लोगों के घरों को सर्च किया जा रहा है। इधर जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने शोपियां जिले के वांची एरिया में रेड की है। इसके साथ ही पुलवामा जिले के नहमा, लिटर और कुलगाम जिले के फ्रेसल इलाके में रेड चल रही है। इधर असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी कर्नाटक यात्रा पर कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है, वह कर्नाटक जाकर भारत छोड़ने की बात करते हैं तो वहीं लंदन जाकर भारत तोड़ने की कोशिश करते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए कहा, हमने भगवान को राम और हनुमान का कई बार उल्लेख किया, पर पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता में बरकरार रखें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को बंद कराने और अन्य मामलों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को पहले दिन प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष हंगामा कर सकता है। सोमवार को भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इसकी रणनीति बना ली, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले कांग्रेस विधायक दल ने भी आक्रामकता से विपक्ष का सामना करने की मोर्चेबंदी कर ली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीनी राष्ट्रपति के मुताबिक चीन अपनी संप्रभुता और दुनिया में विकास से जुड़े अपने हितों के लिए सेना को बेहद मजबूत बनाना चाहता है। चीन की ओर से हाल ही में सऊदी अरब और ईरान में समझौता करने के बाद दिए गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। इस समझौते को चीन की ओर से किया गया बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। पिछले सप्ताह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस ने शी जिनपिंग के तीसरे कार्यालय को मंजूरी दे दी है। इसके बाद शी जिनपिंग ने पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया की सेना ने ये जानकारी दी। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि देश के पश्चिमी तट के पास दक्षिण हांगहो प्रांत से मिसाइलें दागी गई। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इस समय साउथ कोरियाई सेना हाई अलर्ट पर थी। वहीं जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान मिसाइल पर जानकारी जुटा रहा है। उन्होंने कहा, देश में किसी भी क्षति की पुष्टि नहीं की है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक पनडुब्बी से 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के 2 दिन बाद यह मिसाइल टेस्ट हुआ है। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। सोमवार को उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर एक समारोह के बीच राष्ट्रपति पद की शपथ ली। रामचंद्र पौडेल गुरुवार को नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में संघीय संसद के 313 और प्रांत विधानसभाओं के 518 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। काठमांडू के न्यू बट्टेश्वर में नेपाल के संसद भवन में चुनाव हुआ था। पौडेल को 8 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ,
जबकि CPN UML के एकमात्र उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेबनांग को निर्दलीय सांसदों का समर्थन था। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधायी कार्य के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कांग्रेस भी जोर शोर से कई मुद्दे उठाएगी। सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 16 पन्नों का अभिभाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने धामी सरकार के भावी विकास का विजन रखा। उन्होंने कहा था कि सरकार सशक्त उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के विश्वास के अनुरूप 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आगामी 5 वर्षों में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना किया जाएगा। पाखरो टाइगर सफारी निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एपावर्ड कमेटी के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी ने तत्कालीन वन मंत्री श्री हरक सिंह रावत, तत्कालीन DFO कालागढ़ किशन चंद समेत कई अन्य अफसरों पर सवाल उठाए। इसके अलावा शासन के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया। कमेटी में शामिल 3 सदस्य देश के महानिदेशक वन चंद्र प्रकाश गोयल, ADG वाइल्ड लाइफ विश्वास रंजन और ADG वन्य जीव SP यादव ने अपनी रिपोर्ट प्रधान पीठ को सौंप दी है। घरेलू शेयर बाजार की आज की चाल थोड़ी सुस्त है और कल के अमेरिकी बाजारों की जोरदार गिरावट का असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा रहा है। ग्लोबल बैंकिंग संकट के असर से देश में आज बैंक निफ्टी इसमें लाल निशान छाया हुआ है। BSE के सेंसेक्स ने 69.10 अंक या 0.12% की गिरावट के बाद 58,168.75 पर कारोबार की शुरुआत दिखाई दी। NSE का निफ्टी 6.25 चढ़कर 17,160.55 पर हरे निशान में कारोबार की शुरुआत दिखाने में कामयाब रहा। सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयरों में तेजी देखी जा रही है और 21 शेयरों की गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा घोषित की गई 16 सदस्यीय टीम ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को जगह मिली है। वहीं कुछ खिलाड़ी वनडे सीरीज में सभी मुकाबले खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा केन विलियमसन और टीम साउदी सहित जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। इन खिलाड़ियों को IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में टॉम लैथम कप्तान होंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।